अखिलेश भैया जी खरा उतरेंगे इस चीज में। पक्का? पक्का। अरे ऐसे तो नहीं बदल जाए? नहीं, ऐसा नहीं, भरोसा है? पूरा पक्का भरोसा है। पक्का वाला है कि वैसे ही? हमारे विश्वकर्मा समाज पे भी उनको भरोसा है और हमें उन पर भरोसा है। हमेशा से विश्वकर्मा समाज के हित में उन्होंने काम किया है, इसलिए विश्वकर्मा समाज हमेशा से समाजवादी पार्टी के लिए काम करेगा और करता रहेगा। अखिलेश यादव का काफिला समाजवादी पार्टी ऑफिस से निकला और उनके पीछे तमाम कार्यकर्ता जो उनकी एक झलक पाने के लिए दौड़ रहे हैं। हम लोगों के जो प्राइम मिनिस्टर औजार आरिफ असलर उठान देने का काम कर रहे हैं, तो ये तो मजदूर हमको बना रहे हैं। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद से लगातार जो अन्य अलग अलग समाज की जो बैठकें हैं उनको बुला रहे हैं। आज इंजीनियर्स डे था और आज जो है इन्होंने विश्वकर्मा समाज की बैठक बुलाई थी और हमारे साथ देखिए ये सब विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बैठक में क्या अहम चर्चाएं हुई और 2027 को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसका क्या आलम है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रंजीत विश्वकर्मा अयोध्या से हूँ। जी बताइए। अयोध्या से हैं आप, बताइए अयोध्या में देखिए अभी आपने तो 2024 में अयोध्या फतेह किया है। बिल्कुल। लेकिन आप लोग मिल्कीपुर उपचुनाव हार गए। अभी आज जो बैठक हुई इसमें क्या चर्चा है? देखिए आज की जो बैठक हुई है इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विश्वकर्मा समाज की कई योजनाओं के विषय में बताया है और विश्वकर्मा समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनको टिकट के लिए वो भी आश्वासन दिया है, चाहे वो विधानसभा का टिकट हो या पंचायत चुनाव आ रहा है उसका टिकट हो, सभी में विश्वकर्मा समाज की बराबर की भागीदारी देने के उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना भव्य कार्यक्रम किया आप लोगों का और जो आपके औजार हैं, हथियार हैं, तमाम आप लोगों को मिल रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए काम नहीं किया? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो बात है उन्होंने वही कार्यक्रम किए हैं जिससे कि हमारा समाज पुराने परंपरागत कार्यों में ही लिप्त रहे। उसको आगे का रोजगार, शिक्षा से वंचित हो जाए, उसको जैसे अधिकारी बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना है, वो उसमें ना जा करके केवल अपने परंपरागत कार्यों में ही उलझा रहे। वो ऐसे ही योजनाओं पर विश्वकर्मा समाज को ले जाना चाहते हैं, जो कि विश्वकर्मा समाज आज 21वीं सदी का विश्वकर्मा समाज है और बहुत ही जागरूक हो चुका है। जैसा कि जमाना AI का है तो विश्वकर्मा समाज उस पुरानी परंपरागत चीजों में नहीं उलझेगा, इसलिए उनकी सभी योजनाएं फ्लॉप है। विश्वकर्मा समाज आने वाले दिनों में और पहले से भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर रहा है और आगे भी रहेगा। अच्छा, आप अयोध्या से हैं, अयोध्या की किस विधानसभा सीट से हैं? अयोध्या की रुदौली विधानसभा सीट है। देखिए रुदौली विधानसभा आप लोग 2012, 2017, 2022 लगातार हार रहे और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र विधायक बन रहे। क्या रणनीति है, कैसी रणनीति है बताइए? देखिए रणनीति अच्छी है लेकिन वहाँ पर एक ड्रा पॉइंट बैक ये रहता है कि टिकट का बंटवारा को लेकर के। पिछली बार हमारी सीट रुदौली समाजवादी पार्टी जीत रही थी लेकिन एंड टाइम पर आपके दो नेता आपस में भिड़े और उसका कारण भी हम समाजवादी पार्टी के सिर्फ नेतृत्व को ही देंगे कि लास्ट टाइम उन्होंने टिकट का घोषणा की। अगर वो टिकट उन्होंने 1 महीने पहले दे दिए होते तो समाजवादी सरकार पार्टी के पक्ष में हमारी रुदौली विधानसभा की सीट रही होती। अच्छा, आप बड़े बहादुर कार्यकर्ता, आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। मैं समाजवादी वैसे अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। क्या कहेंगे भैया, किस विधानसभा से है? मेरा जिला अयोध्या है, विधानसभा मिल्कीपुर 273 है। जी, क्या कहेंगे? मिल्कीपुर में तो अभी आप उपचुनाव हार गए, आप लोग 27 की तैयारियां। अरे उपचुनाव नहीं हारे, हम लोगों को 1 हफ्ता पहले पुलिस ढूंढ रही थी। अच्छा। हाँ, और हम लोग 3 दिन पुलिस को मिले नहीं, पुलिस 10 मीटर दूर खड़ी थी, उससे मैं बात करता था। पुलिस आके बोली आप वोट करना हो बीजेपी को करिएगा, अन्यथा वोट मत करिएगा। हमने कहा मैं वोट करूंगा समाजवादी पार्टी पे, कहीं वोट डालने नहीं दूंगा। तो लोकतंत्र में तुम्हारा हनन करने का वोट मेरा है, तुम कैसे हनन कर सकते हो? 2 सिपाही थे, एक सचिन सिंह था, एक भानु था और हमने उसको डायरेक्ट चलन दिया। हमने कहा कल मैं वोट डालूंगा, बोले वोट डालने नहीं पाऊंगा। मैं कहा मैं वोट डालूंगा और मैं वोट डाल करके सबसे पहले उस फेसबुक पर डालने का काम किया हूँ। सबसे पहले मतदान साइकिल निशान। अच्छा, आज आपकी बैठक थी, आज के आपके समाज को लेकर अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, क्या लगता है कितनी सच्चाई है? देखिए अखिलेश यादव जी जब 2012 में माननीय नेताजी की गवर्नमेंट, हम लोग ये नहीं कोई जान पाया था कि नेताजी मुख्यमंत्री बने, अखिलेश जी बनेंगे। लेकिन इन वक्त में पता लगी कि हमारा युवा के हाथों में बागडोर माननीय नेताजी सौंप रहे हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उन्होंने जो घोषणा की थी, बहुत सारे लोग ऐसी बातें कह रहे थे कि अखिलेश जी कोई घोषणा को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी घोषणाएं हैं, अखिलेश जी कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन ये तो सोचने की बात, हम भी नहीं
सोच पा रहे थे कैसे करेंगे, लेकिन जब उन्होंने लैपटॉप दे दिया तो लोग कहने लगे कि लैपटॉप तो खराब है। आज वही लैपटॉप चल रहा है, नेताजी की और अखिलेश जी के लोग फोटो हटाना चाहिए, लैपटॉप डेड हो गया लेकिन फोटो नहीं हटा पाए। इतना अच्छा लैपटॉप, आज उससे लोग पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, आपकी बार मिल्कीपुर में क्या तैयारियां हैं और कितनी मजबूती के साथ आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग हमेशा समाजवादी मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है, मिल्कीपुर में हम लोग लड़े और यही तो समस्या फंस जाती है कि वो सुरक्षित सीट है ना, सुरक्षित सीट है और वहां पर कैंडिडेट अब फिर एक बार फिर परिवारवाद का आरोप लगा के लोग आपको देखिए, हम लोग परिवारवाद पे नहीं बात है, हमारी मेन फोकस है कि अखिलेश यादव हमारे प्रत्याशी हैं, वही मेरे नेता, वही मेरे सिंबल हैं, वो जिसको टिकट देंगे हम उसको वोट देने का काम। ठीक है, बाबूजी हैं, देखिए अनुभवी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे बाबूजी, क्या तैयारियां चल रही है आज, क्या बैठक में क्या हमारे बातचीत लोगों हुई की है? तैयारियां यही चल रही हैं कि हम विश्वकर्मा समाज के लोग बहुत पीड़ित हैं, किसी तरह की हम लोगों को कोई सहायता नहीं मिलने वाली है। तो अखिलेश यादव जी पे भरोसा है? भरोसा है, पहले भी भरोसा था, अभी भी भरोसा। काम वाम किया अखिलेश जी ने आपके लिए? हाँ किया है, जो काम किया है वो तो सराहनीय काम किया। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को हथियार औजार सारी चीजें मुहैया करा रही, मान सम्मान दे रही है। वो भी हमें नहीं कोई तो सामान भी हमें कोई आज तक नहीं मिला। दलाली नाम कर पाया, ना हमको जरूरत मिली। दलाली नहीं कर पाए, सामान नहीं मिला? नहीं मिला ना, हमारे पास पैसे हैं ना हम दे पाए अगले दलालों को। अच्छा, तो नहीं मिल पाया है। अच्छा ठीक है, युवा है ऐसा, जैसे अभी कल एक पोस्टर लगा था यही कार्यालय के बाहर और तमाम चीजें उसमें दर्शाई गई थी। आप लोगों को विश्वकर्मा पूजा के दिन छुट्टी की, विश्वकर्मा जी की जयंती की छुट्टी थी, ITI इंटर पास युवाओं को ITI का सर्टिफिकेट नेताजी ने दिया था और तमाम तरीके की ऐसी बातें थी। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सच में काम नहीं की कि आप लोग सिर्फ समाजवादी होकर आरोप लगा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी अगर काम की होती तो जो भगवान विश्वकर्मा की छुट्टी थी उसको कैंसिल कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया। ITI का सर्टिफिकेट इंटर पास युवाओं को जो मिल रहा था उसको हटा दिया गया। तो ये चीजें विश्वकर्मा समाज को नागवार गुजर रही थी पहले से भी, और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर नमक छिड़कने का काम किया है। ठीक है, तो इस वजह से समाजवादी पार्टी ने हमेशा, चाहे वो विश्वकर्मा भगवान की छुट्टी का कार्यक्रम रहा हो या फिर सर्टिफिकेट का कार्यक्रम रहा हो, हमेशा से विश्वकर्मा समाज के हित में उन्होंने काम किया है। इसलिए विश्वकर्मा समाज हमेशा से समाजवादी पार्टी के लिए काम करेगा और करता रहेगा। जी ठीक है, क्या कहेंगे भैया, आज बैठक में क्या चर्चा हुई और विश्वकर्मा समाज का क्या मूड बना है? आज विश्वकर्मा समाज के ही लिए अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है विश्वकर्मा समाज के ही विश्वकर्मा पूजा दिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोग आए थे और इसमें यह चर्चा हुई है कि जिसे हम लोगों के जो प्राइम मिनिस्टर औजार आरी बसुला रुखान देने का काम कर रहे हैं, तो ये तो मजदूर हमको बना रहे हैं, मजदूर बना रहे हैं, मजदूर ही बना रहे हैं। नहीं आप हमारे पूर्वज ही पहले करते थे, वही चाह रहे हैं हम लोग भी करें। आपको पीछे ले जा हैं, हम लोग पीछे बिल्कुल ले जा रहे हैं। हम लोग युवा हैं, हम लोग ये चाहते हैं और आगे बढ़े। रोजगार दे रहे हैं? क्या रोजगार दे रहे हैं? अरे आपके पास हथियार होगा तो आप अपना रोजगार पैदा कर सकते हैं। हथियार तो हम वही मजदूरी भी करेंगे, आरी बसला रुखान लेके घर घर जाएंगे, बनाएंगे। हम व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, हमारा समाज आगे बढ़ना चाहता है। ये भैया हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू नेता है। ठीक है, देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर, आज बैठक थी, अखिलेश यादव जी ने बहुत लंबे लंबे वादे किए हैं और बड़ा आश्वासन दिया है विश्वकर्मा समाज को। क्या लगता है उसका आप लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तो आपको हथियार और अस्त्र औजार जो है वो बांट ही रहे हैं? जैसे नेताजी पहले हमारे समाज के लिए जुझारू थे और हर बात के लिए कार्य करते थे, वैसे ही हम लोगों को अखिलेश जी पे उम्मीद है, मतलब भरोसा है, पूरा भरोसा है। और 2027 में हमारे PDA की सरकार बनेगी और हमें उम्मीद है कि हमारे अखिलेश भैया जी खरा उतरेंगे इस चीज पर। पक्का? पक्का। अरे ऐसे तो नहीं बदल जाए? नहीं, ऐसा नहीं, भरोसा है, पूरा पक्का भरोसा है। पक्का वाला है कि वैसे ही? हमारे विश्वकर्मा समाज पे भी उनको भरोसा है और हमें उन पर भरोसा है, मतलब परस्पर भरोसा। देखिए, ये हम चर्चा कर रहे थे, हम यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और तमाम जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, आज इनका ये अमित शर्मा जी हैं, एटा जिला से हैं, ये आए थे। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से विश्वकर्मा समाज पर अखिलेश यादव जी भरोसा करके आज आश्वासन दिए हैं, उसी तरीके से विश्वकर्मा समाज उनके विश्वास पर खरा उतरेगा और कहीं जो 2027 की तैयारियां हैं उसको देखते हुए, जो 2027 की तैयारियां हैं उसको देखते हुए हम लोग मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे।